नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। भारत के विरुद्ध पाक जिहाद युद्ध का कठोरतम जवाब जरूरी। 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई भीषण आतंकी घटना के खिलाफ देश भर में आक्रोश गहराता जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद विहिप ने इस हमले को भारत के विरुद्ध घोषित जिहाद युद्ध करार देते हुए कठोरतम जवाब की मांग की है। विहिप ने 25 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन आयोजित करने की घोषणा की है। विहिप के केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने कहा, अब समय आ गया है कि इस्लामिक जिहाद पाकिस्तान और उसके कश्मीरी स्लीपर सेल के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर घाटी में पुनः सिर उठाने वाले मजहबी आतंकवाद का समूल नाश किया जाए। डॉक्टर जैन के अनुसार आतंकवादियों ने पहलगाम में यात्रियों की धार्मिक पहचान जानने के बाद उनका नरसंहार किया। पैंट उतरवाकर, कलमा पूछकर और आईडी चेक कर यह सुनिश्चित किया गया कि वे मुस्लिम नहीं हैं। तब जाकर उनकी हत्या की गई। उन्होंने इसे 1990 के आतंकवाद के दिनों की वापसी का संकेत बताया। डॉक्टर जैन ने यह भी आरोप लगाया कि हाल ही में एक सांसद के बयान और पाक सेना प्रमुख के कश्मीर को वापस लेने के बयान के बाद यह हमला हुआ, जो पाकिस्तान की ओर से भारत के विरुद्ध घोषित युद्ध का संकेत है। उन्होंने कहा, यह कोई सामान्य आतंकी घटना नहीं बल्कि भारत के विरुद्ध खुले युद्ध की घोषणा है, जिसका जवाब सरकार को उतनी ही सख्ती से देना होगा। साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि भारत के मुस्लिम नेता इस नृशंस हमले पर चुप क्यों हैं। जब वक्फ एक्ट पर झूठ डर दिखाकर सड़क पर आ सकते हैं तो इस नरसंहार पर क्यों नहीं। विहिप और बजरंग दल ने घटना के विरुद्ध में 25 अप्रैल को पूरे देश ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन ने सरकार से कड़ी कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा पर निर्णायक कदमों की मांग की है। विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद ने कहा, पूरा देश गुस्से में है। यदि त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो यह आक्रोश और गहरा सकता है। कश्मीर के पहलगांव में जिस प्रकार यात्रियों के कपड़े उतरवाए गए, उनसे कलमा पढ़वाया गया और यह सुनिश्चित होने के बाद कि वे मुस्लिम नहीं हैं, उनका नरसंहार किया गया, वह घोर निंदनीय है। संपूर्ण देश गुस्से में है। पूरा देश पूछ रहा है, क्या 1990 के दिन वापस आ गए? क्या आज भी वहां पर यात्रियों का धर्म पूछकर उनका नरसंहार फिर दोबारा से शुरू हो जाएगा? ऐसा साफ लगता है कि कश्मीर घाटी में आतंकवाद के स्लीपर सेल अभी तक मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के इशारे पर काम करते हैं। आखिर कश्मीर घाटी के ही तो एक सांसद ने कुछ दिन पहले कहा था कि जो यहां जमीन खरीद रहे हैं, जो यात्री यहां पर आते हैं, ये एक तरह का कल्चरल इन्वेजन है, ये पर्यटन नहीं है। और उसके कुछ दिन के बाद ही जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हम कश्मीर घाटी को लेकर रहेंगे, ऐसा साफ लगता है ये पाकिस्तान के एजेंडे को पूरा करने का ही एक षड्यंत्र है। ये पाकिस्तान के द्वारा खुली जंग का ऐलान है। भारत सरकार को उनकी इस जंग का एक जंग के तौर पर ही जवाब देना चाहिए और इस तरह से देना चाहिए, फिर दोबारा से कोई पाकिस्तानी कश्मीर का शब्द भी जबान पर लेने से पहले घबराए। लोग कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता, लेकिन इससे साफ दिखाई देता है आतंकवाद का मजहब जरूर होता है। मैं भारत के मुस्लिम नेताओं को चेतावनी देना चाहता हूं, अब बंद करें वो हिंदुओं के विरोध में लोगों को भड़काना। उसका लाभ ये लोग भी लेते हैं। क्या तुम भी ये चाहते हो कि जो पुराना एजेंडा था कश्मीर को गजवाए हिंद बनाने का, भारत को दारुल इस्लाम बनाने का, उसी एजेंडे पर पाकिस्तान के साथ मिलकर कुछ तत्व काम करते रहे? हिंदू समाज बहुत गुस्से में है। इस तरह की हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ये सब लोगों को समझ लेना चाहिए। Entire country is stunned and astonished by the gruesome and heinous killings of Hindu tourists in Pahalgam, Kashmir Valley. The terrorists put off their pants, asked them to recite kalma,
and after ensuring their religious identity that they are not Muslim, they were killed like anything. We think that the days of 1990s are coming back. The sleeper cells of terrorism are still alive. Only some days before, an MP of National Conference clearly said these Hindu tourists, those Hindus who are trying to purchase lands in Jammu and Kashmir, it is not tourism, it is not a commercial activity, it is a cultural invasion. And when the Pakistani army chief clearly says that the only agenda left before Pakistan is to get Kashmir, these terrorists are working on the behest of Pakistan. This act is not a simple act of terrorism. It is a clear-cut declaration of war against India by Pakistan. We request Government of India to take strictest action against Pakistan. Any leader, any political party, or any bureaucrat of Pakistan should not be in a position to recite the word of Kashmir again by their tongue. It is a time to deal these issues with heavy hands again. They always say terrorism has no religion. But now it has become clear terrorism has its own madhab, and in the name of madhab, Hindus are being killed either in Murshidabad and now in Kashmir Valley. It cannot be tolerated anymore.